अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये मसबूक फ़ौरन न खड़ा हो बल्कि इंतज़ार करे दूसरे सलाम का। मुमकिन है कि इमाम ने जो सलाम फेरा है ये सज्जा साहब का हो, मुमकिन है। इसको कोई पता तो नहीं है कि उसको सज्जा साहब हुआ है कि नहीं हुआ। मुमकिन है उससे कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से वो क्या करना चाहता है। अगर ये फ़ौरन खड़ा होगा तो ये खड़ा हो जाएगा, इमाम सज्दे में चला जाएगा। हालांकि इसको इत्तिबा फ़र्ज़ है, मसबूक को इमाम की इत्तिबा क्या है, फ़र्ज़ है। तो वहाँ से लौटने से बेहतर नहीं है थोड़ी देर इंतज़ार ही कर ले। जब इमाम दूसरी तरफ सलाम फेरे उसके बाद खड़ा हो जाए। एक मसला। दूसरा मसला ये भी सलाम पे ही है, मसबूक के लिए है। मसबूक है, इमाम ने सलाम फेरा, इसने भी इमाम के साथ दोनों तरफ सलाम फेर दिया, हालांकि खड़ा होना था क्योंकि मसबूक है, फौज शुदा पूरी करनी थी। तो अब इसमें तीन सूरतें बनती हैं इसके सलाम फेरने में। पहली सूरत है कि इसने जानबूझ के सलाम फेरा होगा, पता भी है कि मैंने खड़ा होना है, फिर भी जानबूझ के सलाम फेर दिया, इसकी नमाज खत्म होगी, नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। कौन सी सूरत में खत्म हुई है? जब दोनों जानिब जानबूझ कर सलाम फेरता है, नमाज जाती रही, नमाज फासिद होगी, दोबारा पढ़े। दूसरी सूरत, सलाम भूल कर फेरा है, इमाम के साथ मसबूक ने सलाम भूल कर फेरने में फिर दो सूरतें बनती हैं। दो ये एक वो, तीन टोटल हो गए। दो कैसे बनेगी? या तो इमाम के साथ मुत्तसिली, जैसे इमाम ने सलाम फेरा, आम मुक्तदी साथ सलाम फेर रहे हैं, मसबूक भी साथ साथ सलाम फेर देगा। और जब दोनों तरफ सलाम फेर बैठा, कोई गुफ्तगू और कलाम भी, कोई ऐसा काम ना किया जिसकी वजह से अगर नमाज में वही काम करता तो नमाज टूट जाती। याद आया तो फौरन खड़ा हो जाए, याद आ गया तो फौरन खड़ा हो जाए। इस सूरत में सज्जा साहब भी नहीं है। कब? जब इमाम के साथ मुत्तसिल सलाम फेरा और फेरते ही याद आ गया। भूल कर इमाम के साथ सलाम फेरा लेकिन इमाम से कदरे बाद में सलाम फेरा, इमाम से कुछ देर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इतनी मिकदार ठहरने के बाद सलाम फेरा भूल कर। इस सूरत में इस पे सज्दा साहब लाजिम हो जाएगा, मसबूक पे सज्दा साहब आखिर में जब अपनी पूरी कर लेगा, जितनी रहेगी आखिर में जिस तरह तरीका होता है, सज्दा साहब करेगा तो इसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। मसबूक के मुतल्लिका एक और मसला गो, इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। क्या मसबूक को इमाम अपना खलीफा बना सकता है? पता है ना आपको, जब इमाम का वज़ू टूट जाए तो इमाम क्या बनाता है अपना? तरीका क्या होता है? अपने पीछे वाले फ़र्द को वो हाथ लगाता है, तो वो फिर पूछता नहीं क्या है, उसकी जिम्मेदारी होती है चुप करके इमाम के मुसल्ले पे चला जाए, इमाम वज़ू की तरफ चला जाएगा। अगर उसने पूछा ना क्या है तो नमाज जाती रहेगी उसकी। और क्या है कि बाद फिर लोगों का इमाम बनना तो सब की गई, क्योंकि उसकी अपनी तो है नहीं, आप जिनका इमाम बनना उनकी भी जाती रही। अब उसने मसबूक को हाथ लगाया, वो मुसल्ले पे आ गया, मसबूक इमाम का खलीफा बन सकता है। लेकिन जब बारी आएगी ना सलाम फेरने की, इसने तो फेरना नहीं है, इसको फिर किसी को खलीफा करना होगा जो सलाम फिरवाएगा उम्मत को, फिर खड़ा होकर अपनी पूरी कर लेगा। अव्वल तो ऐसी सूरत नादिर उल वक़ू है, बहुत कम है कि इमाम जिसको खलीफा बना रहा है वो मसबूक भी हो, लेकिन अगरचे नादिर उल वक़ू है लेकिन मुमकिन है। इसलिए फ़ोका इस्लाम ने इस पर भी कलाम कर डाला कि अगर कहीं ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है। हमारे फ़ोका आप अल्लाह करोड़ा करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए, मुमकिन क़यामत तक जिस मसले में भी यकीन जाने, जो जो सूरतें आ रही हैं, कोई बंदा उनकी कुतुब में गौताज़ान ना हो तो उसका अपना कसूर है। फ़ोका ने उन मुमकिन सूरतों के बारे में कलाम पहले ही कर दिया, अल्लाह ने उन पर इतना करम किया था इल्म की दुनिया में। ये मसबूक मुक्तदी और जमात में मिलने का क्या था? तरीक़ाकार था। लाहिक का तरीका इंतहाई मुख्तसर सा है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। लाहिक की पहले तारीफ समझें। लाहिक वो होता है
जो इमाम के साथ पहली रकात में आके मिला हुआ है, इमाम ने जब नमाज शुरू करे ये मिल गया, आगे एक रकात के बाद इसका वुजू टूट गया, दूसरी के बाद टूट गया, या दूसरी रकात में एक बंदे का वुजू टूटा जो इब्तिदा में मिला हुआ है, अब क्या करने जाएगा? वुजू करने गया। जब वुजू करके वापस आया तो इमाम एक मजीद पढ़ा चुका था, गोया इसके आने जाने में इमाम ने एक रकात पढ़ ली। अब ये जब वापस आएगा पता है क्या करेगा? जो इसकी रह गई है ना अभी वुजू करने में, पहले उसको पढ़ेगा। मसबूक वाला काम नहीं है कि इमाम के साथ मिल जाए, जब इमाम सलाम फेरे तो बाद में पूरी करे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि क्या करेगा? जो रह गई है वुजू में आने और जाने के दौरान, इमाम ने एक पढ़ ली या दो पढ़ ली, पहले उनको पढ़े फिर इमाम के साथ मिले। और अगर इसने भी मसबूक वाला काम किया कि आके इमाम के साथ मिल गया, गुनाहगार होगा, खिलाफ सुन्नत नमाज होगी, गो नमाज हो जाएगी, गो बाद में भी अदा करने से नमाज। लेकिन अगर यही सूरत लाहिक ने जो उल्ट कर दी, करना क्या था कि जो रह गई फौजशुदा पहले पढ़नी थी, इसने बाद में पढ़ी। अगर मसबूक यही काम कर ले, अपने तरीके के उल्ट कर दे, उसके उल्ट क्या होगा कि वो जब आया एक रकात रह गई, अब आया तो उसने जल्दी जल्दी से क्या की? पहली रकात पढ़ ली, फिर इमाम के साथ मिल गया, तो मसबूक की नमाज टूट जाएगी। भले वो इमाम के साथ खड़ा है, उसको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। हाँ, लाहिक अपनी तरतीब के खिलाफ करेगा तो नमाज हो जाएगी, जानबूझ के किया तो गुनाहगार भी है, खिलाफ सुन्नत भी होगी, खिलाफ सुन्नत भी होगी। अल्लाह जल्ला शान से दुआ है सरकार अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हम सबको नमाज व शरीयत को सीख कर अमल की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। जी करें सवाल। के लिए जाता है तो उस दौरान वो दूसरी रकत में जाता है, जब वापस आता है तो इमाम का सलाम कहते हैं जी, तो बकिया नमाज पूरी करेगा, जो रह गई उसको पूरा करेगा ना। बिना हो सकती है, मैं आपको मसला समझा देता हूँ। अलग पढ़ रहे हूँ या इमाम के साथ पढ़ रहे हूँ, जब वुज़ू टूट जाए दौरान नमाज, वुज़ू टूटे नमाज ना टूटे, बात सूरतें ऐसी हैं जिनमें नमाज भी साथ जाती रहती है। मसलन एक बंदा नमाज में, ऐसी नमाज में जो रुकू और सुजूद वाली है, कहा लगाते हुए हंस पड़ता है, कहा लगाते हुए कि इसके हंसने की आवाज़ दूसरों ने भी सुनी, वुज़ू भी गया नमाज भी गई, वुज़ू भी गया नमाज भी गई। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका फ़कत क्या टूटा है? वुज़ू टूटा है। अलग पढ़ रहे या इमाम के साथ पढ़ रहे? जिस जगह से नमाज पढ़ रहा था वो वुज़ू के लिए जाना चाहता है, उस जगह से जो करीब वाली जगह है वुज़ू की, वहाँ जाए। आने जाने में किसी से गुफ्तगू, किसी तरह का ऐसा कोई काम न करे कि जिसकी वजह से नमाज टूट जाती हो। अगर वो काम नमाज में किया जाए तो वापसी आकर वो बकिया जो पढ़ चुका था उसकी पड़ी हुई खड़ी है, अभी उसके आगे से पढ़ेगा। इसको कहते हैं बिना कर सकता है, इसको होगा क्या कहते हैं? बिना कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में इन बातों का लिहाज रखना बहुत कम पाया जाता है, इसलिए फ़ौका इस्लाम ने लिखा ऐसे बंदे के लिए जो अलग था या सारी ख़त्म होगी बाद में आया, बेहतर तरीका लिखा है कि वो नए सिरे से नमाज अदा करे। बेहतर तरीका ये है क्योंकि नए सिरे से पढ़ने में हर हाल में हो जाएगी, और उसी पे बिना करने में अगर कोई एक काम बीच में ऐसा हो गया जिसकी वजह से अगर नमाज में होता तो नमाज टूट जाती, तो इसकी नमाज नहीं होगी। तो फिर बेहतर यही है इन दोनों सूरतों में वो नए सिरे से पढ़े। गो जिसको इल्म है, जिसको मसला आता है, बिना कर सकता है। बिना करने से फ़ौका ने मना नहीं फरमाया, बल्कि इसकी इजाज़त है, बिना की जा सकती है। अल्लाह जल्ला शान से दुआ है सही मानों में दीन की समझ और दीन पर अमल करने की सआदत उज़्मा अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन,
या मौला पाक हमने जो कुछ नमाज के मसाइल शरीयत के मुताबिक सीखे हैं हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम इन मसाइल को याद करके दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की सआदत उज़्मा अता फरमा। जब तक ज़िंदा रहे हम सबको दीन सीखने का जज्बा अता फरमा। शरीयत मुतारक को सीख कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला ये जितने भाई एतकाफ़ में बैठे हैं या हमारे जितने मुसलमान बहन भाई पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं एतकाफ़ की हालत में हैं, सब के एतकाफ़ को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत फरमा। सबको एतकाफ़ की बढ़ चढ़ के बरक़ात अता फरमा। शरीयत के मुताबिक सबको एतकाफ़ पूरा करने की तौफ़ीक अज़ीमा अता फरमा। सरकार अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। सरकार अलैहिस्सलाम की हम सबको शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा। मौला जो हमारे मुसलमान बहन भाई जहाँ कहीं बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको ख़ज़ाने गैब से हलाल रिज़्क़ वसअत व बरकत के साथ अता फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें पाँचों नमाज़ें शरीयत के मुताबिक बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। इखलास की दौलत से माला माल फरमा। हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मौला मुसलमानों को हिदायत कामिला अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिश या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।